आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज का बाइबल स्टडी का विषय है साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा। इसको ओलिवेट डिस्कोर्स भी जैसे कहा जाता है। संदर्भ पाया जाता है मत्ती 24:1 से आगे, उसी तरह लूका 21 और प्रकाशित वाक्य 6। तो सबसे पहले मत्ती 24:3 पढ़िए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। है ना, 3 सवाल यीशु मसीह से पूछा उन्होंने। ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का, 3 चिन्ह पूछे, है ना। उसी तरह लूका देखिए, लूका 21:7। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। कब होगा, चिन्ह क्या होगा। देख के लगता है जैसे शायद सेम संदर्भ में बात हो रही है ना। इसके आगे एक वार्निंग भी है, देखिए मत्ती 24:4 देखिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। डू नॉट बी डिसीव्ड। वैसे ही लूका 21:8 देखिए। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और हाँ ठीक है, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। बहुत से लोग होंगे जो आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है जो बहुत से लोग अटेम्प्ट करेंगे एक्सप्लेन करने की, और शायद हो सके तो शायद बिलीवर्स को भी भटका दें, ऐसा कोशिश करेंगे, है ना। तो है क्या, ये क्या साइंस है। देखिए मत्ती 24:7 से 8 देखिए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ, बिगनिंग ऑफ सॉरोज बोला है इसमें। वैसे ही लूका 21:11-12 देखिए। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हाँ, वैसे रेवलेशंस 6 में भी आप देखेंगे पहली सील जो है व्हाइट हॉर्स, फॉल्स क्राइस्ट, है ना। तो बेसिकली फॉल्स प्रॉफिट्स या फॉल्स क्राइस्ट, लड़ाइयों की चर्चा, फैमिन्स, अर्थक्वेक्स एंड कॉस्मिक अपहीवल्स जो हमने आगे नहीं देखा, आकाश के चिन्ह, है ना, ये साइंस है। तो दोनों जगह सेम रेफरेंस हो रहा है ना। लेकिन हुआ कहाँ पे ये बताया। देखिए 24:3 देखिए, मत्ती 24:3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी। हाँ, डिसाइपल्स को बता रहा है ये, है ना। मार्क 13:3, मरकुस 13:3 देखिए। कौन से चले। तब जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग ले जाकर उससे पूछा, है ना। 4 चेले, प्राइवेट डिस्कोर्स, है ना। और उसी तरह जब लूका 21 में आप पढ़ेंगे तो लूका 21 निकालिए। 21 का, हाँ 7 से पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, हाँ। और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। और 5वें पद में अगर आप पढ़ेंगे तो मंदिर में था, है ना, इन द डे टू द पीपल इन द टेम्पल, है ना, अलग अलग जगह में। और शायद ये एक ही डिस्कोर्स नहीं है, अ समरी ऑफ मेनी डिस्कोर्सेस, बहुत सारे प्रवचन दिए, उसकी समरी शायद बता रहा है, लेकिन अलग अलग। वन इज अ प्राइवेट ब्रीफिंग टू डिसाइपल्स, मतलब एकांत में अपने चेलों को, और एक बाकी लोगों को मंदिर में, है ना। लोकेशन अलग है। दूसरा फोकस देखिए, मत्ती 24:9 देखिए। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब जैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है आफ्टर दिस, है ना। मत्ती का फोकस है साइंस बीच में, साइंस के बाद, है ना। उसी तरह देखिए लूका 21:12 देखिए, 12वां पद। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे। ये भी परसिक्यूशन की बात कर रहा है, पर इन बातों के पहले, बिफोर दीज साइंस, है ना। ऐसा क्यों है, फोकस आगे हम देखेंगे। मत्ती हम जानते हैं
ही वॉज अ ज्यू, अ लेवाइट, मतलब लेवी के गोत्र से। और ज्यादातर फोकस क्या था? यीशु मसीह को सन ऑफ डेविड बताना। तो पूरा डिस्कोर्स आप देखेंगे इज कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड ऑन द ज्यूइश पीपल, इजराइलियों के लिए, उनको कैसे अंत के दिनों में हैंडबुक ऑफ सर्वाइवल, शायद वैसा आप कह सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे लूका जो था, हिज फोकस वाज सन ऑफ मैन, आदम की संतान से शुरू किया, यीशु मसीह से आदम तक लेके गया, है ना। तो उसका फोकस जेंटाइल्स की तरफ था, है ना। दोनों में आप देखेंगे बहुत सारे अंतर है। अच्छा, बीच में एक और इवेंट लिखा है, देखिए मत्ती 24:15 पढ़िए, ये अलग है जो लूका में नहीं है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो और पहाड़ों पर भाग जाए। हाँ, ये कई बार इसकी चर्चा होती है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, एबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, है ना। एबॉमिनेशन क्या है? आप देखेंगे आइडल वर्शिप से परमेश्वर घृणा करता है ना। और डिसोल्यूशन मतलब अगर उसके पवित्र स्थान में आइडल रखी जाए तो, है ना। अच्छा, दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो लिखा है, तो देखिए दानियल 9:27 में क्या बोलता है। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 9:27, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, अ कवेनेंट बिटवीन हिज पीपल, और आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा, कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, एबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन इन द होली प्लेस, है ना। तो ये इवेंट कौन सा है? वैसे दानियल 11:31 में अगर आप देखेंगे, 11:31, तब उसके सहायक खड़े होंगे, दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है ना। दैट एबॉमिनेशन विच डिसोलेट्स, है ना, इसको पवित्र स्थान में खड़ा करेंगे। तो हमको शायद ये कंफ्यूजन हो, लेकिन किसी भी इजरायली से आप पूछेंगे, ज्यूइश से, दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, है ना। 167 BC में अंतियोक IV एपिफेनस मतलब द वन हु अपीयर्स एज गॉड, उसने अपना नाम रख लिया था। ही वॉज द रूलर, सीरियन रूलर था, लेकिन यरूशलेम पे उसका राज्य था उस समय। 16 दिसंबर को ये कवनेंट जिसकी वो बात कर रहा है, वाचा जो उसके लोगों से थी, उसको तोड़ दिया उसने और बोला जुडाइज्म इज इलीगल, पनिशेबल बाय डेथ, जिसके बाद भी तोरा मिलेगी इसको मार दिया जाएगा, है ना। 25 दिसंबर जो कि उसका बर्थडे था, उस दिन एक ऑल्टर, पगान ऑल्टर, जिसपे सैक्रिफाइस करते हैं, वो सैक्रिफाइस जो होली ऑफ होलीज में था उस ऑल्टर के ऊपर बनाया और पप्पी वॉज सैक्रिफाइस्ड, एंड सारे जितने विलेजेस थे सब में आज्ञा दी गई कि सब उसके साथ सैक्रिफाइस करेंगे, है ना। उसके बाद एक ज़्यूस जो उनका देवता है, उसकी मूर्ति महापवित्र स्थान में उसने खड़ा की और सबको ऑर्डर दिया कि इसको वर्शिप करना है। इसी के अगेंस्ट रिवोल्ट जो है उसको मैकेबियन रिवोल्ट बोला जाता है, जो हिस्ट्री में आप अपनी हिस्ट्री बुक्स में देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। और इसका इन्होंने रिवोल्ट किया, इसके साथ दोबारा से उनको वापस ले लिया और इस टेम्पल को दोबारा से स्थापित किया गया, है ना। यूहन्ना 10:22 देखिए, इसको हनुक्का नाम का एक पर्व है जो मनाया जाता है आज भी इजराइल में, इसी चीज को याद करके, है ना। फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, यूहन्ना 10:22 देखिए। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी, है ना। ये विंटर्स में होता था, दिसंबर के समय, और ये वही एबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन हटाने के बाद जो रीडेडिकेट किया था टेम्पल। तो ये तो एक पुराना इवेंट हो गया, है ना, जो बीत चुका 167 BC में, है ना। मार्क 25, मत्ती 25 का 24:15 जो हम देख रहे थे, 16वां पद पढ़िए उसमें। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, नहीं, मत्ती 24:15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान में महायाजक एक बार साल में जाता था, उसको देखेंगे कैसे?
डेफिनेटली उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी जहां देख सकेंगे। दूसरा, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पे भाग जाए। दोज हु आर इन जूडिया, जो यहूदिया में हो वो महापवित्र स्थान के अंदर कैसे देखेंगे? दिस इज नॉट द सेम इवेंट। ये अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन जो 167 में हुआ था उसकी बात नहीं कर रहा है। दिस इज अ फ्यूचर इवेंट जहां ये टेक्नोलॉजी होगी जो आप महापवित्र स्थान के अंदर से जूडिया में जो लोग होंगे यहूदिया में वो देख पाएंगे, है ना? तो ध्यान से पढ़ना है, जब भी हम पढ़ते हैं डोंट मिस दिस। ये सेम इवेंट की बात नहीं कर रहा है, उसको रीएनैक्ट करेगा जो एंटी क्राइस्ट, उसकी बात हो रही है ना? अच्छा, 16 आगे पढ़िए, 16 से 20 तक, मत्ती 24 का। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह घर के सामान लेने को न उतरे, हाँ, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। दो चीज इंपॉर्टेंट फोकस की इसने। क्या? एक, जो यहूदिया में हो, जूडिया में हो, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? दिसंबर में इट स्नोज इन जूडिया, इट इज अनपॉसिबल। स्नो के कारण से आप वहां नहीं जा सकते। दूसरा, सबत के दिन ना हो। सबत के दिन क्या होता है? देयर इज नो मूवमेंट इन इजराइल, कोई चीज नहीं चलती। तो फोकस आप देखेंगे, दिस इज फॉर द ज्यूज, इट इज अ लोकलाइज्ड इवेंट। आपके लिए नहीं है, आपको सबत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, आपके यहाँ स्नो भी नहीं होगी, जूडिया वालों को प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ फोकस फॉर द ज्यूइश नेशन, उनके लिए बताया वो, है ना? हालांकि सारे संसार में होगा, फोकस वुड बी इजराइल। इसको देखने से ये समझ आता है ना? उस तरह आगे 21 से 22। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, है ना? 167 BC में जब यहूदी मारे गए थे तो 3 में से 1/3 ऑफ द ज्यूइश रेस वाज फिनिश्ड। 1/3 यहूदी खत्म हो गए। जकरिया 13 का 8 और 9। जो नेक्स्ट होने वाला है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन है, करीब कितने होंगे? जकरिया 13 का 8 और 9। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी। 2 out of 3, 2/3 ऑफ द ज्यूइश रेस विल बी एबॉलिश्ड, खत्म हो जाएंगे, है ना? भारी होगा। वैसे ही आप देखिए यिर्मयाह 30 का 7 देखिए, इसको टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल भी बोला है। यिर्मयाह, हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। स्पेसिफिक क्या बोला? याकूब के संकट का समय होगा, मतलब दी फोकस वुड बी इजराइल, है ना? जो इवेंट आपने मत्ती में पढ़ा फोकस्ड ऑन इजराइल एंड अ फ्यूचर इवेंट, पुरानी बात नहीं कर रहा है ना? अब लूका 12 के 20 में आ जाएगी। हाँ, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है ना? हम शायद कंबाइन करके दोनों को एक इवेंट ले लेते हैं। वहां क्या था? एक मूर्ति जो महापवित्र स्थान में, एबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ पे यरूशलेम को घेरा, व्हेन यू सी जेरूशलेम कंपास विद आर्मीज, है ना? तो ये कौन सा इवेंट है? इसके जब ये ओलिवेट डिस्कोर्स हो रहा था, ये करीब 32 AD में हुआ, यीशु मसीह के दिनों में। इससे 38 साल बाद 70 BC में किंग नीरो ने वास्पेसियन, जो उसका जनरल था, उसको भेजा कि यरूशलेम को कब्जा कर ले वो, और गलील तक वो पहुंच गया था। सब कुछ, सारे जो है एवरी सिटी वाज ओवररन, है ना? और यरूशलेम को उसने घेर लिया था। और उस समय नीरो की मौत हो गई और रोम में राजा कौन बनेगा इसकी रेस होने लगी, और वेस्पेसियन को ये काम छोड़ के वापस जाना पड़ा। उसका बेटा जो टाइटस था, उसको टास्क मिला कि यरूशलेम को ले ले। इस 1 साल तक का जो हिएटस था, क्योंकि वेस्पेसियन खुद ही एम्परर बनने गया, रोमन एम्परर, उस समय ये लोगों ने याद किया कि यीशु मसीह ने बोला था जब यरूशलेम को घिरा हुआ देखो तो भाग जाना, बाहर निकल जाना। एंड जितने भी बिलीवर्स थे जिन्होंने इस बात पे विश्वास किया, वो हिला करके एक जगह थी वहां निकल गए, उनमें से कोई नहीं मारा गया। 1 साल बाद जब दोबारा से सीज टाइट किया उसने, टाइटस ने, है ना?
तो करीब 1.1 मिलियन Jews were killed and 97,000 were taken as slaves. जो ग्लैडिएटर्स आप देखते हैं ये वही थे जो कैप्चर करके उनको शेरों के सामने, जानवरों के सामने छोड़ दिया करते थे. 97,000 Jews. इस बात को नहीं समझने के कारण. So this was completed in 70 AD, है ना. अच्छा, उसके आगे आप देखेंगे तो मत्ती 24 का जो आप पढ़ रहे थे 29-30, एक चीज और छूट गई इसमें. लूका 21 का 6 भी देखिए. इसके बारे में और भी चीजें बोली थी यीशु मसीह ने, है ना. वही लूका 21 जो निकाला हुआ था उसका 6 पर, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए. जब इसको कैप्चर कर रहे थे आदेश ये था कि इसको एज अ ट्रॉफी कैप्चर करना, इसमें से कुछ खराब नहीं होना चाहिए. पर गलती से एक आग वाला तीर टेंपल में लग गया एंड द होल टेंपल वाज बर्न. पूरा जो टेंपल है वो जल गया और सोना जो हर जगह मड़ा हुआ था, इवन जो दीवारों पे भी था, वो मेल्ट होके फाउंडेशन स्टोन्स तक चला गया था. बहुत क्रोधित हुआ इससे टाइटस और उसको बोला रिट्रीव द गोल्ड, दोबारा करो. तो एक एक पत्थर को हटाना पड़ा वो गोल्ड रिट्रीव करने के लिए. एक एक अक्षर जो यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही पूरा हुआ है. सो प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड, ये वाली हो चुकी. अच्छा, आगे देखिए मत्ती 24 का 29 और 30 देखिए. उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा. है ना, बाद कॉस्मिक साइन. उसी तरह लूका 21 का 25 से 27 देखिए, सेम चीज यहाँ भी लिखी है. सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र की गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे. है ना, और सारे साइंस दिए हुए सेम आपको रेवलेशंस में भी मिलेगा, है ना. एक चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट, लूका 21 का 31 देखिए, 31st वर्स, 31st एंड 32nd. इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा. है ना. तो लूका किसकी बात कर रहा था? AD 70 के इवेंट का. ये 38 इयर्स बाद हो गया. हाउ मच इज अ जनरेशन? पीढ़ी कितनी है? जब इजरायलियों को लेके बाहर आया था इजिप्ट से, बोला था कि इस जाति का नो वन फ्रॉम दिस जनरेशन विल रीच. दे रीच्ड इन कनान इन 38 इयर्स, 38 साल. ये जो पीढ़ी थी इनके होते हुए ये इवेंट कंप्लीट हो गया. प्रोफेसी फुलफिल्ड, है ना. अच्छा, इसी तरह आप देखिए मत्ती 34 का, नहीं मत्ती 24 का 34 और 35. मैथ्यू 24, 34, 35. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी. ये लेकिन हमने देखा ये तो फ्यूचर इवेंट है. उस समय तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी बात कर रहे हैं. ये जाति कैसे, ये पीढ़ी कैसे इसके रहते हो जाएगी? इट इज नॉट द सेम जनरेशन. दोनों सेम जनरेशन नहीं है जिसके बारे में आपको वचन पढ़ने से लगता है ही इज टॉकिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, बट ऐसा नहीं. दिस इज द लास्ट जनरेशन. जो लास्ट में बिलीव करेंगे ये वो है ना. पर इसमें एक चीज छूट गई. 24 का 32 पद पढ़ी, मत्ती 24 का 32nd भी पढ़ी. अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है. हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है. हाँ, एक चीज तो ये है, पर ये भी लिखा गया है कि these days will be shortened, है ना. जो इतना सीवियर होगा ये, जो अगर छोड़ दिया जाता पूरे 38 इयर्स अगर ये चलता जैसे कि एक जनरेशन नॉर्मली है, शायद एक भी नहीं बचता. पर लिखा है फॉर द इलेक्ट द टाइम विल बी शॉर्टेड, है. तो जो लास्ट जनरेशन के लिए ये गवाही है कि तुम्हारे इस पीढ़ी के लोग जाते ना रहेंगे, दैट विल नॉट बी 38 इयर्स. हाउ मच लेस नहीं दिया, कितना कम किया गया समय नहीं दिया, बट फॉर द इलेक्ट द टाइम विल बी शॉर्टेड, ऐसा लिखा है ना. अच्छा, दानियल 9 का 27 जो हम देख रहे थे वो देखिए.
वह डैनियल, प्रधान हाँ, एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, ओके, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। है ना। तो व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ द 70th वीक, 70वें सप्ताह का शुरुआत क्या है? कवेनेंट बिटवीन इजराइल एंड द एंटी क्राइस्ट, है ना, इट बिगिंस देयर। और सप्ताह के बीच यानी 3.5 years में ये आप देखेंगे जो आपने बोला, डुप्लीकेशन ऑफ एबॉमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, जो घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को महापवित्र स्थान में, है ना, वो ठीक बीच में होगा। उसके बाद ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो बाकी 3.5 साल है, दैट इज द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, नॉट 7 years इसके हिसाब से, है ना। लेकिन लूका देखिए क्या बोलता है, लूका 21 निकालिए दोबारा से, 21 का 28 देखिए, 28। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये तो परसिक्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो बोल रहा है तुम्हारा छुटकारा, योर रिडेम्पशन इज नियर। ही इज टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये तो उठा लिए जाने की बात कर रहा है कि किनके बात है, दिस इज नॉट द सेम जनरेशन, है ना। ये प्रभु के लोग इसके थ्रू नहीं जाएंगे इसके हिसाब से। वो तो बोल रहा है जैसे साइंस आने लगे समझ जाना, योर रिडेम्पशन इज नियर। अनलाइक मैथ्यू जो बोल रहा है, वो तो बोल रहा है भाग जाना, छिप जाना, बचे रहना, पकड़ में नहीं आना, है ना। सो दोनों का कंटेक्स्ट अलग है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम इवेंट्स। बीच के इवेंट साइंस सेम है, पर एक उसके पहले की बात करता, एक उसके बाद की बात करता है। वन एड्रेसेस अ डिफरेंट जनरेशन, मैथ्यू एड्रेसेस अ डिफरेंट जनरेशन, दूसरे पीढ़ी की को ये एड्रेस कर रहा है ना। तो आखिर समय है कब? देखिए मत्ती 24 का 36, कब? व्हेन शुड वी प्रे? 36 देखिए, 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। है ना। तो जब ये लिखा गया था तो प्रॉब्ली इवन द सन डिड नॉट नो, केवल पिता, जब ये लिखा गया था। अभी हम नहीं कह सकते, पर एटलीस्ट एट दैट टाइम द सन डिड नॉट नो, ओनली द फादर, केवल पिता, है ना। वैसे देखिए मार्क 13, मरकुस 13 का 32 में सेम चीज लिखा है उसमें, मरकुस 13 का 32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा और ना पुत्र, नॉट इवन दी सन। तो क्यों ऐसी जरूरत है? व्हाई शुड इट बी हिडन? क्यों इसको ऐसे छिपा के रखने की क्यों जरूरत है? अच्छा, मत्ती 24 का 27 और 28 भी देखिए कैसा समय होगा। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, है ना। लाइक लाइटनिंग लिखा है इसमें, है ना, तुरंत से हो जाएगा, लाइक अ सरप्राइज, है ना। अब लूका 21 का 34 देखिए, 34-35। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मतलब जो पीछे छूट जाने वाले हैं, द अर्थ ड्वेलर्स, उनके लिए सरप्राइज का समय होगा, आपके लिए नहीं होगा अगर आप बने हुए तो, है ना। बोलता भी है इसको, मत्ती 24 का 28वां पद जो छोड़ दिया था हमने, वो पढ़िए। मत्ती 24, जहां लोथे हों वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, है ना। मतलब बोल रहा था wherever there is, जहां कहीं भी लोथ होती अपने आप पता लग जाता है, गिद्ध को बताना नहीं पड़ता, यहाँ है। ऐसे ही जब उसका आना होगा तो उसके लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू काउंट साइंस, आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं। गलत करते जो लोग कर रहे हैं, मना किया, ओनली द फादर, एटलीस्ट एट दैट टाइम ओनली द फादर, नॉट इवन द सन, है ना। पुत्र को भी नहीं पता, लेकिन आपको पता लग जाएगा अगर आप बने हुए तो, है ना। अच्छा, मत्ती 24 का 43, रीजन क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है? परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसको हम लोग अक्सर गलत समझते हैं, है ना, कि हमको जागते रहना है ताकि हमारे घर चोरी ना हो जाए। चोर कौन है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 2, हु कम्स एज अ थीफ, चोर की तरह कौन आता?
है ना, 1 Thessalonians 5:2, 5 का 2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु चोर की तरह आता है। द थीफ रेफर्ड इज जीसस। तो फिर हाउस किसका है? हु इज द मास्टर ऑफ द हाउस? फिर से पढ़िए मत्ती 24 का 43, 24 का 43 पद। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। नुकसान शैतान का होने वाला है। ही इज द मास्टर ऑफ दिस हाउस स्पोकन ऑफ। वो चोर की तरह आएगा ताकि वो और बहुत सी चीजें जो वो करना चाहता है नहीं कर पाएगा, एंड ही विल सफर लॉस। पर आप सरप्राइज नहीं होंगे अगर आप बिलीव करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपके लिए सरप्राइज नहीं है। इट इज फॉर द अर्थ डिवेलपर्स एंड टू सरप्राइज सेटन। उसकी बहुत सी युक्तियां नहीं हो पाएंगी, है ना। अच्छा, और क्या साइन होंगे? मत्ती 24 का 37, 37। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, आगे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। लाइक द डेज ऑफ नोआ, नूह के दिनों के समान। तो पढ़ के शायद लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा ऐसा, बट देयर इज मोर टू इट। इसके ऊपर आज हम नहीं जाएंगे, पर आप जेनेसिस 6 पढ़िए। जेनेसिस 6 का पूरा चैप्टर आप जब स्टडी करेंगे तो द फॉलन वंस, नेफिलिम जिनके बारे में कहा है, वो उस समय प्रेजेंट थे, है ना। देयर इज अ डिफरेंट स्टडी। एक अलग है जो हाइब्रिड्स, जो मिक्स्ड रेस, उस तरह के लोग होंगे, वो हम नहीं देखेंगे, बट इस तरह की बातें नूह के दिनों के समान होगा एक तो, है ना। उसके आगे जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक सब लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। हाँ, अचानक से, है ना, नहीं पता लगेगा। दूसरा 40 से पढ़ना शुरू करिए, 40। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आगे आप पढ़ेंगे दूसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन है, उसमें सोते भी होंगे लिखा है। 2 लोग सोते होंगे, एक उठा लीजिएगा। तो ऐसा क्यों लिखा? 2 लोग खेत में कब जाते हैं? नून टाइम। चक्की कब पीसते हैं? सुबह। सोते कब है? रात को। तो कोई मॉर्निंग, नून और इवनिंग तीनों जगह एक साथ कैसे आएगा? इट इज डिफरेंट टाइम जोन्स। पूरे वर्ल्ड में एक साथ होगा लाइक लाइटनिंग, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिए, है ना। अच्छा, 44 से आगे पढ़ी। 44 से आगे मत्ती 21 का। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, है ना। तो रैप्चर के लिए कौन सा प्री साइन है? इससे पहले क्या होना पूरा? कुछ भी नहीं। ऐसे समय आएगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई साइन नहीं होगा उसके पहले। रैप्चर इज इमिनेंट, इसके पहले कुछ भी पूरा होना बाकी नहीं। इसलिए बोलता है जागते रहो, है ना, क्योंकि तुम जिस घड़ी सोच नहीं रहे उस समय आएगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट वॉर गोइंग ऑन। शैतान को जो सरप्राइज करने का एक प्लान रखा हुआ है उसने, उस कारण से घड़ी किसी को नहीं मालूम, बट इट इज इमिनेंट, कभी भी आ सकता है ना। तो क्या एक्सपेक्टेड है हमसे? देखिए लूका 21 का 36 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमने देखा था लूका का फोकस वाज ऑन द जेंटाइल्स। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो क्लेश काल में नहीं रखता इंटरेस्ट। उसने लिखा ही नहीं, उसने पहले AD 70 देखा और सीधे आगे उसके आगे की बातें, बीच का ही इज नॉट इंटरेस्टेड।
तो जो जेंटाइल्स इंक्लूडिंग द चर्च है, दे विल नॉट गो थ्रू इट इफ ये आप करेंगे, जागते रहे, तैयार रहे, प्रार्थना में रहे, है ना। तो क्या हम तैयार हैं? सवाल ये नहीं है कि साइंस क्या है और ये काउंट हो गए हैं कि नहीं, हम कहाँ पहुंचे हैं, दैट इज ओके, ये जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। बट सवाल ये है, आर यू प्रेजेंटेबल टू क्राइस्ट नाउ? क्या आप आज जैसा आप चाहते हैं कि परमेश्वर जैसा आपको एक्सेप्ट करे, क्या उस तैयारी में है? दैट इज द ग्रेटर क्वेश्चन, है ना। आज के लिए आह्वान क्या है? बी प्रिपेयर्ड, बी इन प्रेयर्स, हिज कमिंग इज इमिनेंट। कभी भी आने वाला है। आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाए, है ना। सवाल ये है। तो इसी सवाल के साथ हम इसको और आगे स्टडी करेंगे और डिटेल्स में आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ इसको और आप पढ़ें और समझें और तैयार हो जाएं। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दें।